बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की। काफ़ी सनसनियाँ चल रही हैं यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में कि अब बहुत जल्दी आएगी एग्ज़ाम की डेट, बहुत जल्दी करवाया जाएगा, यूपी सरकार एक्शन मोड में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम की डेट कब तक संभावित है, आपको कौन कौन से कदम अभी उठाने चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण सफलता इस बार आपको मिल जाए और आप एक नौकरी ले लें। जैसा कि बीजेपी का इस बार टारगेट था कि भाई हम इतनी सीट जीतेंगे, उसका तो सपना था या फिर जो भी वो था उसमें तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी गठबंधन की सरकार से ही बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बन रही है तीसरी बार लगातार, और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो साथियों, इस बार हम कैसे टारगेटेड सफलता ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, इस बार आपने देखा कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे थे कि इस बार, यानी एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं एक तरह से तानाशाही टाइप का, कि लगातार तीसरी बार उन्हें ये उम्मीद थी कि हम तीसरी बार भी 400 पार यानी 543 सीट में से 400 सीट हमारे पास होंगी। इट मीन्स कि जो अपोजिट में जो विपक्ष है उसकी जमानत जब्त होना है ना। इसका मतलब तो यही हुआ भाई, तुम 543 में से 400 सीट अगर तुम ले लोगे तो विपक्ष की तो पूरी जमानत जब्ती कर रहे हो ना तुम, तो यानी उसका बिल्कुल जीने का अधिकार ही छीन रहे हो। तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार बनी और यहाँ पर, लेकिन फिर भी ठीक ही है। एक तरह से कहें तो कोई भी सरकार हो, तानाशाही किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इतने देर तक कांग्रेस की सरकार चली तो उसने भी एक तरह से तानाशाही स्थापित कर ली थी। यहाँ पर एनडीए की सरकार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था धीरे धीरे, बट ठीक रहा। विपक्ष इस बार बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अच्छे अच्छे काम होंगे इस बार हमें लग रहा है, क्योंकि एनडीए के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है और विपक्ष भी इस बार स्ट्रांग है। ठीक है, तो क्या ऐसी कमियां रहीं यूपी में? ओवरऑल तो उन्हें 400 पार नहीं हो पाए, 400 नहीं हो पाए, लेकिन 240 सीट उन्हें इस बार मिली हैं। और यूपी में बहुत बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 37 पर ही वो सिमट करके रह गए। तो क्या खामियां थीं, क्या कमियां रहीं इस बार? योगी सरकार और मोदी जी इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर क्योंकि 2026 में फिर से चुनाव होने की उम्मीद है, उम्मीद नहीं कंपलसरी है, होना ही है। तो साथियों, इस बार ऐसा क्या करेंगे युवाओं के लिए, क्या करेंगे बाकी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? हालांकि ऐसा बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया हो, एनडीए सरकार ने बहुत कुछ किया है, फिर भी दो तीन ऐसी कमियां हुई जिसकी वजह से उसे ऐसा हार का सामना करना पड़ा। तो हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अब आपने न्यूज़पेपर में या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अब होगी यूपी री एग्ज़ाम की परीक्षा, अब जल्द कोई निर्णय आएगा, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यूपी सरकार योगी सरकार एक्शन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बात सही है कि इस बार जो कमियां रह गई उन पर काम करने वाली है बीजेपी, और योगी जी भी करने वाले हैं। तो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है साथियों, वो जल्दी ही आपको जून में आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी, क्योंकि हमारे 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा महीना चल रहा है, 5वां जुलाई होगा, 6 अगस्त होगा। तो जून में हमारी एग्ज़ाम की डेट हमें मिल जाएगी, लास्ट जून तक, और एग्ज़ाम जो है हमारा जुलाई में हो जाएगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 99.99% है। अगर इन्होंने कुछ अच्छा करने की सोची है तो ये जरूर ही ऐसा करेंगे कि जून में आपकी डेट दे देंगे और जुलाई में आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे, है ना। उसके बाद जल्दी ही रिजल्ट दे करके 1.5 से 2 महीने में, और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। तो आपका यही है। अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए आपकी अपनी तैयारी को लेकर के, है ना। तो देखिए, जो आपका तैयारी का है वो होना चाहिए, आप मेहनत अब तक कर चुके हैं क्योंकि आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे, पहले ही आपकी मेहनत है। अब आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर के प्रैक्टिस करिए, नोट्स की जितना पढ़ा है उतना पर ज़्यादा टारगेट, ज़्यादा फोकस करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, है ना। और अब ज़्यादा पढ़ना बंद कर दीजिए, अब आप पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, न्यू पढ़ना,
बल्कि आपको क्या पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और टेस्ट लगाइए, जितना आप लगा सकते हैं उतना करिए, ठीक है। न्यू नहीं पढ़ना है अब, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हमें, 3 महीने ये वो हमारी स्टडी, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। यही आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपको सेलेक्टेड और टारगेटेड नौकरी चाहिए, इस बार यूपी पुलिस में 60,244 पद हैं, बहुत ही अच्छे पद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि और भी वैकेंसी आने की जल्द उम्मीद है। जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं उन पर भी जल्दी से कोई खुशखबरी आएगी, ठीक है जी। तो तैयारी में लग जाइए, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।